हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे उर्दू अनुवादक पीटी में जो आपका एग्ज़ाम होगा। जैसा कि ये क्लियर हो गया है कि सहायक उर्दू अनुवादक में आपका जो एग्ज़ाम फर्स्ट होगा वो आपका पीटी होगा। तो पीटी का आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक बातों को समझ लेते हैं कि उर्दू अनुवादक का जो सहायक उर्दू अनुवादक है उसका जो कंटेंट आपको पूरा अवेलेबल प्रैक्टिस सेट के साथ यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आप लोगों में से कुछ लोग इंटरेस्टेड जो लेना चाहते हैं बिहार उर्दू अनुवादक मोस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस, 1000 प्लस आपको क्वेश्चंस मिलेगा टोटल। ठीक है, 20 प्लस ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लिंक मिलेगा। तो इस नंबर पे आप कॉल करके इसके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ऐड है। कुछ लोग अगर इंटरेस्टेड हैं जो अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कहना चाहूँगा पहली बार चैनल पे आए हैं और इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे और फिर कहना चाहूँगा कि दोस्तों को शेयर कर दें एक बार ताकि वो लोग भी देख लें और वो लोग भी इससे कुछ फ़ायदा उठा सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि भारत की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, ये वो क्वेश्चन है जो आपको सहायक उर्दू अनुवादक के पीटी के एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन है टोटल ये 1000 प्लस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे टोटल। ठीक है, तो नंबर पे दिए गए पे कांटेक्ट कर लीजिए, आंसर कीजिए। यहाँ पे सभी लोग आंसर करने की कोशिश करें कि क्या होगा, आंसर करेंगे तभी पता चलेगा आप लोगों को याद है कि नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पे जो ऑप्शन दिया जा रहा है क्या है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है या उत्तर प्रदेश। तो क्या होगा यहाँ पे ये बताएं। तो बिल्कुल यहाँ पे एकदम क्लियर कट है, ये बहुत ही मशहूर है कि ठीक है बिहार की सबसे बड़ी रियासत। अगर लोकेशन के अकॉर्डिंग से हम देखते हैं तो बिल्कुल आपका जो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। आई होप कि सभी लोग का ये आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कितनी रियासतें नेपाल के साथ अपनी हदूद मुश्तरक हैं, यानी कितनी हिंदुस्तान मतलब है कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की कितने बॉर्डर्स, स्टेट बॉर्डर्स जो हैं वो नेपाल से टच होती हैं, नेपाल से शेयर करती है अपनी बाउंड्री। कितने स्टेट ऐसे हैं। ठीक है, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो वहाँ पे देखें, मैं उसमें समझाया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 5 है, 4 है, 3 है, 2 है। तो क्या होगा यहाँ पे, चूँकि मुझे आंसर करना है तो डायरेक्ट यहाँ पे आंसर करना है। और आपको 1 मंथ बचा, लास्ट 1 मंथ। ठीक है, तो लास्ट 1 मंथ में आपको क्या करना है, तो लास्ट 1 मंथ में आपको यही करना है कि आपने जितना अभी तक पढ़ा है उसको आपको रिवाइज करना है। और जो प्रैक्टिस सेट है उसे आप प्रैक्टिस सेट करें, जो क्वेश्चन मिला है उसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसे याद करने की कोशिश करें। लेकिन आप प्रैक्टिस सेट डेली 21 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट है, इससे डेली करें, इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कंटिन्यूटी आपको बना रहेगा लैंग्वेज और जी के सभी चीज़ों को शामिल करके। ठीक है, तो ये बेस्ट वे आपके लिए होगा प्रिपरेशन का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, तो बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का जो 5 है, बिल्कुल यहाँ पे 5 स्टेट जो है बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल आपका ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है मंदरजा झील में से कौन सी रियासत पाकिस्तान की सरहद नहीं रखती है। ठीक है, मंदरजा झील में से कौन सी ऐसा रियासत है जो पाकिस्तान से उसकी बाउंड्री शेयर नहीं होती, टच नहीं होती है। ठीक है, गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है। तो कौन सा एक ऐसा राज्य है जो पाकिस्तान से टच नहीं होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी लोग आंसर करने की कोशिश करें। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, हरियाणा यहाँ पे। ठीक है, तो हरियाणा यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा जो है अपना बॉर्डर वो पाकिस्तान से शेयर नहीं करता है। किससे, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से ये शेयर ना करने वाला कौन सा एक राज्य आपका है, वो हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा यहाँ पे बिल्कुल आपको करेक्ट हो जाएगा। पूरा अगर 1000 क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत सारा आइडिया हो जाएगा और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से टैकल कर सकेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा फास्ट हम करेंगे। ठीक है, और ये पूरा प्रैक्टिस सेट अगर जो लोग करना चाहते हैं दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं और तैयारी करेंगे, फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए दिल्ली की कितनी रियासतों की हद है। ठीक है, दिल्ली कितनी रियासतों की हद है, यानी दिल्ली से कितने स्टेट्स जो है वो टच होते हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 2, 3, 4, 5। तो क्या होगा, कितने स्टेट्स ऐसे हैं जो दिल्ली से टच करते हैं इंडिया के, तो ये बताना है आपको। तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करने की कोशिश करें। आप लोग खुद आंसर करके एस्टिमेट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर देखते हैं 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है और वो क्लियर कट है। तो बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है
कि बांग्लादेश के साथ म्यांमार के साथ भी मंदरजा झेल रियासतों में से कौन सी सरहद है, यानी कौन सा एक ऐसा स्टेट है जो बांग्लादेश और आपका जो है म्यांमार दोनों से ये शेयर करता है अपनी बाउंड्री। ठीक है, मैं पहले कहता हूँ जियोग्राफी के जो क्वेश्चन है वो कोई सा भी एग्जाम हो वो हर हाल में आपका पूछा ही जाता है। ठीक है, तो जियोग्राफी के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बताना है कौन सा एक ऐसा है जो दोनों से शेयर करता है। मणिपुर आपका है, मिजोरम है, त्रिपुरा है या नागालैंड, तो क्या होगा। ठीक है, इसको आंसर आप करने की कोशिश करें। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5 का राइट आंसर देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे मिजोरम जो है ये दोनों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो मिजोरम का ऑप्शन किस में आपका है, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर पहली बार चैनल पे आए इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि इन फ्यूचर आपको कभी भी इस तरह के वीडियोस अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंच जाएगा और आप वहां से आसानी से देख सकते हैं, या लाइव जो भी वीडियो होगा उसके बारे में भी आप अवेयर हो सकेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि मंदरजा झेल में से कौन से तवील बैनुल-अक़वामी सरहद है। मंदरजा झेल में से कौन से तवील बैनुल-अक़वामी सरहद है। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा तवील लंबा सरहद बाउंड्री किसकी है, मगरबी बंगाल, राजस्थान की, गुजरात की या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हम देखते हैं तो क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल ऑप्शन 1 में आपका दिया जा रहा है। तो ये मंदरजा झेल में से कौन से तवील बैनुल-अक़वामी सरहद है। ठीक है, तो ये जो आपका वेस्ट बंगाल है यानी मगरबी बंगाल, बिल्कुल यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि भारत के शुमाल मशरिक़ी इलाके में कौन सा रियासत सबसे छोटा है। शुमाल मशरिक़, ठीक है, आपको डायरेक्शन पता होगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इसको शुमाल बोलते हैं, इसको जुनूब बोलते हैं, इसको मशरिक़ बोलते हैं, इसको मगरिब बोलते हैं। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है, शुमाल मशरिक़। ठीक है, यानी शुमाल मशरिक़ ये वाला रीजन जो आपका है, ये रीजन, ठीक है, ये वाला रीजन जो है ये आपका शुमाल मशरिक़ है। तो शुमाल मशरिक़ का यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको आंसर करना है कि क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए हैं उसको देख लेते हैं, मिज़ोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा। तो 7 का क्या होगा आप लोग भी अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका। तो बिल्कुल यहाँ पे त्रिपुरा जो आपका है उसी डायरेक्शन में पड़ता है, तो बिल्कुल यहाँ पे त्रिपुरा का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, त्रिपुरा, तो ऑप्शन यहाँ पे त्रिपुरा जो कहा जा रहा है वो राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान की कौन सी रियासत का सबसे तवील साहिल है। हिंदुस्तान की कौन सी रियासत का जो साहिल है वो सबसे ज़्यादा तवील है, यानी हिंदुस्तान का कौन सा एक ऐसा शोर है। शोर मीन्स क्या कहते हैं, साहिल समुंदर, शोर। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश के भी वर्ड आप लोग जाने इसलिए कि आपको इंग्लिश का भी वर्ड वहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो शोर माने बोलते हैं साहिल समंदर। ठीक है, या कोस्टल बोलते हैं, कोस्टल, COAS, कोस्टल भी बोलते हैं। कोस्टल के माने भी होता है साहिल समंदर। ये 2 वर्ड हैं। तो कौन सा एक हिंदुस्तान का एक ऐसा रियासत है जिसका साहिल समुंदर बहुत ज़्यादा है। गुजरात है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है या केरल है। तो क्या होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे। तो बिल्कुल सभी लोग जानते हैं कि गुजरात का जो है वो एकदम समुद्र के किनारे पड़ता है। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या होगा, इसका आंसर आप आँख बंद करके कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल ये जो आपका गुजरात है ये सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि ज़्यादातर रियासतों के साथ कौन सी रियासत की हदूद हैं। ज़्यादातर रियासतों के साथ कौन सी रियासत की हदूद हैं, यानी कौन सी एक ऐसी रियासत है जिससे बहुत सारे स्टेट्स टच करते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश ऑप्शन में है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ या झारखंड। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो जो लोग PDF लिए हैं उनको एग्जैक्ट बिल्कुल पता होगा, जो नहीं लिए हैं और वो लोग ज़रूर यहाँ पे देख लें, और वो लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। बिल्कुल 1000 प्लस आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस मिलेगा, प्लस 21 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट मिलेगा। दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या लास्ट में मैं फिर नंबर दे दूंगा। तो बताइए 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे उत्तर प्रदेश जो है कह सकते हैं एक तरह का जो ज़्यादा स्टेट को ये टच करके रहता है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश ये आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है दर्ज झेल में से कौन सा रकबा में सबसे बड़ा है। दर्ज झेल में से कौन
रकबा में सबसे बड़ा है, एरिया में सबसे बड़ा है, ये बताना है। आसाम है आपका, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड। तो क्या होगा, कौन सा एक ऐसा है जो रकबा में सबसे बड़ा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे अगर एग्जैक्ट आंसर हम करें तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इन ऑप्शंस में से आपका जो रकबा अगर पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश। इस वजह से आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आपको बिल्कुल हर जगह आपको काम आएंगे और हर जगह पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। बिहार लेवल के भी क्वेश्चंस हैं, वो दूसरे सेट में है, वो सारा जो लोग खरीदे हैं उनके पास है, वो पूरा याद कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि मगरबी बंगाल की दारुल हुकूमत क्या है? मगरबी बंगाल की, वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है, कह सकते हैं, वो क्या है? कालीकट है, दुर्गापुर है, खड़गपुर है या कोलकाता? तो क्या होगा? आई होप कि सभी लोग इसका सही आंसर करेंगे, ठीक। बहुत जनरल क्वेश्चन है, अब बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। तो क्या है? बिल्कुल यहाँ पे कोलकाता बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, बिल्कुल ऑप्शन डी जो है यहाँ का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है? त्रिपुरा का दारुल हुकूमत क्या है? त्रिपुरा का दारुल हुकूमत क्या है? आदिपुर, अगरतला, एजाल, कंचनपुर। तो क्या है ये बताएं, इसका राइट आंसर क्या है? त्रिपुरा का दारुल हुकूमत। ये सब तो क्वेश्चंस आप छोड़ नहीं सकते, फैक्ट क्वेश्चंस है, ठीक है। तो फैक्ट क्वेश्चन जो है आपके किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। और ये टोटल जो मैं क्वेश्चन सेट किया हूँ बिहार के जो जीके का जो क्वेश्चंस है उससे ये कहीं न कहीं रिलेट करता है, ठीक है। तो जीके का जो क्वेश्चंस है ये आपके कितने आएंगे मालूम है? ये 20+ क्वेश्चंस आपके रहेंगे, ठीक है। 20+ क्वेश्चंस आपके रहेंगे, ये 30 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल इसी वजह से आप इसको हल्के में ना लें और इसको पढ़ के जाएँ, कहीं ऐसा ना हो कि इसी वजह से आपका सिलेक्शन रह जाए। तो जितना मतलब बताया जा रहा है उसको फॉलो करके आप तैयारी करने की कोशिश करें, ठीक है। त्रिपुरा का दारुल हुकूमत क्या है? बिल्कुल यहाँ पे आंसर करने की कोशिश करें कि 12 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे अगरतला, ठीक है। तो अगरतला तो आप लोग अगरतला है तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जितने स्टेट्स हैं मैं कोशिश तो यहाँ पे टोटल स्टेट्स के बारे में मैं मेंशन कर दिया हूँ अपने सेट में, ठीक है। तो जो लोग लिए होंगे उनको पूरा पता है, जो लोग नहीं लिए हैं वो कोशिश करें कि पूरे सेट जो जितने भी स्टेट्स हैं उन सब के बारे में अच्छी मालूमात रख के जाएँ एग्जाम देने, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे अगरतला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? राजस्थान की दारुल हुकूमत क्या है? राजस्थान की दारुल हुकूमत क्या है ये बताना है आपको कि राजस्थान की दारुल हुकूमत क्या है। राजसमंद है, अजमेर है, जोधपुर या जयपुर? तो राजस्थान की दारुल हुकूमत क्या है, कैपिटल क्या है, ये बताना है। तो 13 का सही जवाब क्या होगा? 13 का सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे जयपुर। तो ठीक है, जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिंक सिटी भी कहा जाता है इसी को, ठीक है। पिंक सिटी से भी अगर आ जाए सवाल, ये भी क्वेश्चन चूंकि मैं डाला हूँ बट यहाँ बता दे रहा हूँ जो लोग नहीं लिए हैं, तो पिंक सिटी का नाम अगर आए तो जयपुर को कहा जाता है। तो ये बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे जयपुर जो आपका है बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो लोग नए आए हैं, पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्रीवियस वीडियोज़ भी बहुत सारे अनुवादक के हवाले से पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियोज़ को भी आप देख लें। प्रीवियस वीडियोस को देखेंगे तो वहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ग्रामर के बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे इस्तिलाहात के भी बहुत सारे, वाहिद, तस्निया, जमा के भी क्वेश्चंस हैं, या फिर उससे रिलेटेड आप दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 13 का क्या हो जाएगा? राजस्थान की दारुल हुकूमत क्या है? तो जयपुर। ऑप्शन 4 यहाँ पे बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सिक्किम की दारुल हुकूमत क्या है? सिक्किम की दारुल हुकूमत क्या है ये बताना है। इम्फाल है, गंगोट है, गैंगटोक है, शिमला है या एजाल? तो क्या होगा? सिक्किम की दारुल हुकूमत क्या है? आई होप कि सभी लोगों को ये पता होगा। तो क्या है यहाँ पे राइट आंसर? बिल्कुल गैंगटोक जो आपका है ये बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस रस्मुल ख़त स्क्रिप्ट कह सकते हैं, इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है, गैंगटोक। चलिए तो यहाँ पे बिल्कुल गैंगटोक ही आपका सही हो जाएगा। लिपि जिसको बोलते हैं, ठीक है, रस्मुल ख़त को लिपि बोलते हैं। तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखें इन वर्ड्स को भी। तो ये आपका गैंगटोक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है अरुणाचल प्रदेश की दारुल हुकूमत क्या है? अरुणाचल प्रदेश की दारुल हुकूमत क्या है? गांधीनगर, ईटानगर, ठीक है, ईटानगर लिखा गया बट ईटानगर है ये, चंडीगढ़ या हैदराबाद? तो क्या है ये आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आंसर करने की कोशिश करें आप लोग। जब तक मैं किसी चीज़ को डिफाइन कर रहा हूँ तब तक आप लोग आंसर करने की कोशिश करें ताकि आप लोग को भी यहाँ से पूरा याद हो जाए। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे 14 का राइट आंसर देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे
ईटानगर जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ईटानगर ये है ईटानगर। ठीक है, ये ईटानगर आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे टोटल हम 20 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैराथन के भी क्वेश्चंस कर लेंगे बाद में, बट यहाँ पे टोटल 20 करेंगे। और फर्दर आपको पूरा 1000 का प्रैक्टिस सेट करने के लिए कॉल करके पता कर सकते हैं और कर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र का दारुल हुकूमत क्या है? महाराष्ट्र का दारुल हुकूमत क्या है? मुंबई है, भोपाल है, बिहार है या बेंगलोर है? महाराष्ट्र का दारुल हुकूमत क्या है? बिल्कुल काफ़ी क्लियर है। आई होप कि सभी लोग आंसर करेंगे, इसको तो छोड़ना ही नहीं। अगर आप छोड़ रहे हैं समझ लीजिए एकदम आप बहुत अभी बेस में हैं, तो आपको स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। 16 का आंसर क्या होगा? 16 का आंसर अगर देखते हैं तो आई होप कि सभी लोग का आंसर सही होगा। बिल्कुल यहाँ पे मुंबई जो दिया गया फर्स्ट ऑप्शन, ये बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि मिजोरम की दारुल हुकूमत कहाँ है? मिजोरम की दारुल हुकूमत कहाँ है? जयपुर, गंगटोक, ऐज़ाल या ख्वाजोल? ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे 17 का सही जवाब? 17 का सही जवाब यहाँ पे क्या होने वाला है ये बताइए। तो बिल्कुल मिजोरम का जो दारुल हुकूमत है वो क्या है? सभी लोग जानते होंगे, अगर आप लोग याद किए होंगे स्टेट्स के कैपिटल्स के बारे में, तो यहाँ पे बिल्कुल जो है ये जाल जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है छत्तीसगढ़ का दारुल हुकूमत क्या है? छत्तीसगढ़ के दारुल हुकूमत के बारे में पूछा जा रहा है। कोरबा है, बिलासपुर है, रायपुर है या जगदलपुर है? तो क्या होगा यहाँ पे 18 का सही जवाब? 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ का जो आपका दारुल हुकूमत है वो क्या है? तो बिल्कुल यहाँ पे अगर देखते हैं तो रायपुर का जो ऑप्शन दिया जा रहा है वो बिल्कुल यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट सेकंड क्वेश्चन होगा आज का ये। रियासत तेलंगाना का दारुल हुकूमत क्या है? रियासत तेलंगाना का दारुल हुकूमत क्या है? और आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपका सब्जेक्टिव का भी एग्ज़ाम होगा। ठीक है, सब्जेक्टिव मीन्स कह सकते हैं कि मुख्तसर नवेसी हो सकता है वो, या मुख्तसर मजमून नवेसी। ठीक है, या मजमून नवेसी उसको कह सकते हैं। ठीक है, मुख्तसर नवेसी या मजमून नवेसी, इसकी भी तैयारी आप करके जाएं, इसलिए कि इसमें अच्छा खासा आपका 10 से 15 नंबर आपका कवर हो जाएगा। तो इस पर भी एक वीडियो बना हुआ है कि मुख्तसर नवेसी या मजमून नवेसी कैसे लिखें। आप वीडियो के चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और कंटेंट में मुख्तसर नवेसी मजमून नवेसी का PDF भी डाला गया है कि आपको कैसे लिखना है, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश में तीनों फॉर्मेट में वो प्रोवाइड करा दिया गया, मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो रियासत तेलंगाना का दारुल हुकूमत क्या है ये बताएं। निज़ामाबाद है या महबूब नगर है, तेलंगाना है, ठीक है, या फिर हैदराबाद? तो क्या होगा यहाँ पे? क्या होगा 19 का सही आंसर? बिल्कुल यहाँ पे आंसर हम कर देते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ पे हैदराबाद बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हैदराबाद कहाँ ऑप्शन है? ऑप्शन यहाँ पे 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? आसाम की राजधानी क्या है? आसाम की राजधानी क्या है? तेजपुर है, ऑप्शन में आपका तेजपुर है, अगरतला है, डिसपुर है, भूटान है। तो 20 का सही जवाब क्या होगा? आज का ये लास्ट होगा क्वेश्चन। ठीक है, और फिर बाद में देखेंगे तो वक्त मिलेगा तो कर लिया जाएगा। आसाम की राजधानी क्या है? डिसपुर यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो डिसपुर ऑप्शन किस में दिया गया है? तो बिल्कुल यहाँ पे 3 में दिया गया है। तो ये कुछ 20 क्वेश्चंस के वीडियो हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और उनकी भी तैयारी अच्छी हो सकें। और फर्दर अगर आप फुल प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कंटेंट लेना चाहते हैं, सहायक उर्दू अनुवादक और उर्दू अनुवादक राजभाषा से रिलेटेड, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। पूरा कंटेंट आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग, BSSC का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराया जाएगा। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर।